सब इंजीनियर एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है अगस्त में दिया हुआ है। अगर मैं आप ईएसबी की ऑफिशियल साइट में जाएंगे तो उसमें टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है अगस्त दिया गया है। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर भर्ती जो है प्रस्तावित तारीख से होगी लेट, ऐसा अनुमान है। ठीक है, शेड्यूल, क्योंकि जो शेड्यूल के समय पर पेपर नहीं हो रहे हैं, चाहे वो ANM TST का हो या PNST का हो, है ना। और इसके बावजूद भी अगर में ये दोनों भर्ती नहीं भी होती हैं तो भी सब इंजीनियर की भर्ती अगर में अगस्त में प्रस्तावित है तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन जो है आपका आ जाना चाहिए था। आज 19-20 जुलाई होने जा रही है। ठीक है, अगर में पूरी खबर पर हम देखें तो क्या है, लेट लतीफ़ी परीक्षा समय पर नहीं होने से ओवर एज हो रहे हैं अभ्यर्थी, अधूरी जानकारी दे रहा है ईएसबी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो है टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट मंथ तो बता रहा है, लेकिन उस मंथ पर जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं करा पा रहा है। परीक्षाओं का प्रस्तावित महीना जारी, लेकिन तारीख तय नहीं। क्या है पूरी खबर? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी भी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर रहा है। केवल उसमें प्रस्तावित महीना दिया जा रहा है। मंडल यह तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को आयोजित की जाएगी। इससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। परीक्षा समय पर नहीं होती, इस वजह से प्रतियोगिता परीक्षा करने वाले अभ्यर्थी भी ओवरहोज का जो है उसमें संकट रहता है। खास बात यह है कि ईएसबी ने टेंटेटिव मंथ दिया है और वेबसाइट पर टेंटेटिव डेट लिखी हुई है। ईएसबी ने हाल ही में 13 परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इसमें 2 एंट्रेंस टेस्ट, 1 चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा, शेष रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं हम बात करें तो विज्ञापन नहीं, तैयारी में भी लगता है समय। तो आमतौर पर विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा में 1.5 महीने का समय लगता है। ऐसे में अब तक ईएसबी ने परीक्षाओं से संबंधित कोई रूल बुक और विज्ञापन जारी नहीं किए हैं। इसी वजह से जुलाई में भी यह परीक्षा होना मुश्किल है, क्योंकि आधा जुलाई का महीना बीत गया है। और अगर रूल बुक अभी भी जारी होती है, अगर मैं ANM TST की अगर बात करें या PNST की बात करें, है ना, इनकी अगर रूल बुक अभी भी जारी होते ही तो कहना है उनका कि अगस्त के अंत में ही इन परीक्षाओं का होना जो है मुश्किल है। तो अगर में हम बात करें कि इन परीक्षाओं का अगस्त में होना मुश्किल है, तो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम का भी आपका अगस्त की बजाय उसकी संभावना ज़्यादा है कि वो सितंबर में उसका एग्ज़ाम जो है जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में विभाग की सहमति के बाद में क्या कहा गया है? विभाग की सहमति के बाद में विज्ञापन देते हैं। जैसे नोटिफिकेशन जब आता है, इधर मंडल के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि संबंधित विभागों से सहमति मिलने के बाद विज्ञापन जारी किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, इस वजह से परीक्षा का प्रस्तावित महीना दिया जाता है। तारीख तब दी जाती है जब सब कुछ निर्धारित हो जाता है कि आपका विभाग से भी पता चल गया है और बाकी जो भी उनके एंट्रेंस है वो क्लियर हो चुके हैं, तो जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाता है। ठीक है, और जो साकेत मालवीय हैं ईएसबी के डायरेक्टर, उन्होंने क्या कहा? हमारी कोशिश है कि परीक्षाओं का आयोजन समय पर किया जाए। जून में 2 परीक्षाएं आयोजित की गई थी। प्रयास रहेगा कि जुलाई की परीक्षा अगस्त में कर ली जाए। कई बार विभागों से सहमति नहीं मिलने के कारण देर ही हो जाती है, इसलिए टेंटेटिव मंथ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे टेंटेटिव मंथ में अगस्त में है इसका, तो इसको मान के चलिए आप सितंबर में, या सितंबर में नहीं होगा तो ये अक्टूबर में तक में हो जाएगा। बाकी एग्ज़ाम तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और इसमें पोस्ट के बारे में भी हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो कि सब इंजीनियर के इतने पद खाली हैं और इस प्रकार से भरे जाएंगे, या फिर मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र का प्रकाशन हो, उस प्रकार से हम देख रहे हैं, या किस विभाग में कितने पद खाली हैं उस प्रकार से हमको जो है खबर मिलती रहती है। जैसे नगरीय विकास एवं आवास है, जल संसाधन विभाग है, PWD है, इसमें सभी जो है इतने पद खाली हैं, लेकिन ये पद सभी डिपार्टमेंट के, चाहे वो वर्ग ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4 तक, चतुर्थ श्रेणी से लेकर सभी जो हैं, है ना। लेकिन इसमें जो मेजर वैकेंसी रहती हैं वो जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, इस टाइप से भी आप देख सकते हैं कि PHE में इतने खाली हैं। और जैसे यहाँ पर है लोक निर्माण का है यहाँ पर, और जल संसाधन वाला, तो इसमें भी यहाँ पर सब इंजीनियर के यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी अगर में आप देख पा रहे होंगे तो, है ना। इस प्रकार से इसमें भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पद खाली है। तो एग्ज़ाम डेट का अगर मैं हम बात करें तो देखो, इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट क्या है आपका? अगस्त में इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है। तो ये जो है अगर में अगस्त में नहीं भी होता है तो सितंबर में इसका होगा, और सितंबर में नहीं होगा तो अक्टूबर में होगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है कंफर्म होगा। क्योंकि देखो
इसका टेंटेटिव डल गया है, शेड्यूल में डल गया है, तो एग्ज़ाम तो कंफर्म होगा, है ना। एग्ज़ाम जो है देखो 2022 में हुआ था लास्ट टाइम, 23 में कोई इसका ना ही शेड्यूल में आया और ना ही इसका कोई खबर चली, तो 23 में नहीं आया। इसके बाद में 24 में इसका शेड्यूल है और लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि जो है खबर चल रही है कि सब इंजीनियर की भर्ती में इतने इतने पद भरे जाएंगे। इस प्रकार से इसमें खबर चल रही है, चाहे न्यूज़पेपर हो या राजपत्र में भी कुछ संशोधन किए गए हैं और उसमें जो सीनियर इंजीनियर की जो पदोन्नति की बात कही गई है। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था जैसे कि 95% सब इंजीनियर को सीधी भर्ती से 5% पदोन्नति के द्वारा। तो इस प्रकार से इसमें भी जो है न्यूज़ों में चल रहा है ना, कि सब इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। इंजीनियरों की कमी है, जिससे जो निर्माण कार्य है वो पीछे हैं, तो वो तो चल रहा है। तो एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा आपका और अच्छे खासे पदों पर होगा। सब इंजीनियर का जो है एग्ज़ाम होगा, तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर अगस्त में नहीं होता तो ठीक है, एक महीना हमको मिल जाएगा, सितंबर में हो जाए ठीक है, या फिर अक्टूबर में भी हो जाए तो वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों सब इंजीनियर से रिलेटेड एक अपडेट या कह लीजिए एक न्यूज़। बाकी मिलते हैं, कोई भी अपडेट आता है और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।